ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपासना खंड श्री उड़िया बाबा के उपदेश, लीला और धाम। पहला, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुराकर खाया। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की। उनकी इन लीलाओं का रहस्य प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी बड़ी ही अलौकिक और दिव्य लीलाएं हुआ करती हैं। उन्हें कोई बिरले भाग्यवान प्रेमी जन ही देख पाते हैं। वे भगवान हमारे पास भी बैठे हुए हैं, परंतु हमारे पापों के कारण हमें दिखते नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तो भक्तों का ऋणी हूँ। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य आदि मुक्तियाँ तो उन्हें मैं ब्याज में दे देता हूँ। उनका मूल तो मेरे पास जमा ही रहता है, किंतु वे प्रेमी भक्त इन चारों मुक्तियों को मेरे द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्येकत्व उपयुत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। तीसरा, श्री रघुनाथ जी के चरित्र में शंका मत करो। इस संबंध में कुछ भी न कहो। वे जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं, बेठीक कर ही नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी को जब हम ईश्वर समझ चुके हैं तो उनके कार्यों में तर्क करने की क्या आवश्यकता है। महान पुरुष जो करते हैं उन्हें आदर्श रूप नहीं मानना चाहिए, उनके उपदेश को आदर्श मानना चाहिए। काशी मरणान मुक्ति ही, इस शास्त्र वाक्य में कोई संदेह नहीं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारकावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। ये सब भगवान के धाम हैं। इन धामों में रहकर शुभ कर्म करने से अवश्य मुक्ति होगी। यदि धाम महत्व न हो तो उसे कौन मानेगा। काशी, वृंदावन, गंगा, यमुना आदि सब मुक्ति के धाम हैं। रास लीला नित्य लीला है। वह एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती, किंतु उसे सब देख नहीं सकते। जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वे ही देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी अथवा वस्त्र हरण लीला तो ऐसी ही है जैसे आजकल के एक छोटे से 5-6 वर्ष के बच्चे की हो। भगवान कुछ चपल थे। आज भी बच्चे खाने पीने की चीजों को अपने और अपने अन्य मित्रों के घरों में से चपलतापूर्वक निकालकर खा पी जाते हैं। उनका यह कार्य क्या चोरी की सजा पाने योग्य समझा जाता है? यह बालक की चपलता ही है, तथा चपल बालक अपने माता पिता एवं अन्य सब लोगों को भी अच्छा ही लगता है। क्षीरहरण लीला आदि भी ऐसी ही है। इनमें दोष देखने वालों को कम से कम उस समय की भगवान की आयु का ध्यान तो रखना ही चाहिए। क्या 5 वर्ष की अवस्था के बालक में ऐसे कार्य दंडनीय समझे जाते हैं?
इसी प्रकार यदि उन्हें केवल मनुष्य या योगी राज माना जाए तो भी उनकी इन लीलाओं में किसी प्रकार का दोष देखना उचित नहीं है। योगियों को कौन सिद्धि प्राप्त नहीं होती, फिर भी क्या वे किसी बुरी नीयत से माखन मिश्री चुराकर खाएंगे अथवा किसी दूषित विचार से कुमारी कन्याओं के वस्त्र उठाकर ले जाएंगे और मांगने पर उन्हें तत्काल दे देंगे? और यदि उन्हें साक्षात ब्रह्म समझो तब तो उनमें किसी प्रकार का पर्दा या परायापन तो है ही नहीं। ऐसी अवस्था में उन्हें भिन्न है ही कौन, उनसे भिन्न है ही कौन? जिसकी वे चीज चुराएंगे तब तो सब चीजें उन्हीं की होंगी और वे अपनी चीजों को यथोचित व्यवस्था करेंगे। जिस दृष्टि से भी देखें, भगवान कृष्ण के चरित्र में कोई भी दोष दिखाई नहीं देता, परंतु उनका महत्व और वास्तविकता की किसी को समझ में आना कठिन है। जब साधारण खिलाड़ी भी रंगभूमि पर आकर अपनी वास्तविकता को ऐसे छिपाता है कि वह किसी पर प्रकट ही नहीं होती, तो फिर जब साक्षात विश्वेश्वर लीला करेंगे तो उन्हें कौन पहचान सकता है? अभी की बात है, जब पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जीवित थे तो बंगाल के एक प्रसिद्ध नाट्यकार ने उन्हें एक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया, परंतु विद्यासागर जी समय अभाव के कारण उनका अभिनय देखने के लिए नहीं जा सके। एक दिन जब उन्हें समय मिला और वे नाटक देखने के लिए गए तो उस दिन नील के व्यापार का नाश इस नाटक का अभिनय दिखाया जा रहा था। विद्यासागर जी एक ऊंचे दर्जे में बैठे खेल देख रहे थे। उन्होंने देखा एक गोरा नील की खेती करने वाला एक भारतीय किसान की स्त्री पर अत्याचार कर रहा है। बस यह देखकर वे ऐसे उत्तेजित हो गए कि उन्होंने अपनी चप्पल पैर से निकालकर उस गोरे पर खींच मारी। सब लोग देखते कि देखते रह गए, परंतु नाट्यकार ने झट मंच पर खड़े होकर अपने अभिनय की सराहना की कि आज मेरे अभिनय दिखाना सफल हुआ। जो विद्यासागर जी जैसे महान पुरुष को भी यह लीला सच्ची घटना जान पड़ी। यह अवस्था तो हमारे चतुर अभिनयकर्ताओं की है। फिर भला जब स्वयं जगदीश्वर एक बच्चे का अभिनय करने के लिए संसार में आवे और सांसारिक साधारण पुरुष उनकी वास्तविकता को पहचान ले तो उनका अभिनय कच्चा ही कहलाएगा। इसलिए हर किसी की समझ में उनकी लीला नहीं आ सकती। जो लोग श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वस्त्र हरण नहीं किया किंतु भक्तों के मन को चुराया था, माखन नहीं चुराया किंतु यह चुराया वह चुराया, ऐसा कहकर उन मधुर लीलाओं को केवल रूप मात्र सिद्ध करते हैं, उनका यह मत यथार्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेदों और दर्शनों के पारगामी महान पंडित भगवान व्यास जी कोई कच्ची बुद्धि के बच्चे नहीं थे जो मन चुराने की बात को सीधे सीधे न लिखकर लोगों में भ्रम डालते। क्या उन्होंने भक्तों के मन को चुराने की बात नहीं लिखी? फिर इस जगह वे उसे इस प्रकार क्यों दिखाते? यह झूठा अध्यात्मवाद भक्तों को अच्छा नहीं लगता, वरन उनके कोमल चित्त को ठेस पहुंचता है। रासलीला आदि देखने का अधिकार वही हो सकता है जिसने अपने चित्त को लीन करके उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो, अथवा उसमें लौकिक बुद्धि हुए बिना नहीं रह सकती। जो दिव्य वृंदावन है वह तो महापुरुषों को ही दिख पड़ता है, सामान्य पुरुष उसे कुछ नहीं जान सकते। राधा और कृष्ण दोनों ही चिन्मय हैं, वस्तुतः ये दो नहीं एक ही तत्व हैं। जिस प्रकार चंद्रमा और उनकी किरण दो नहीं एक ही वस्तु हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण भी एक ही चिन्मय तत्व हैं। केवल लीला रस में प्राकट्य के लिए ये दो हो जाते हैं। उपास्य देव विग्रह में 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं, लौकिक, शास्त्रीय और दैवी। यह पत्थर है, इसे लौकिक दृष्टि कहते हैं। यह भगवान का स्वरूप है, इसका नाम शास्त्रीय दृष्टि है।
यह साक्षात चिन्मय है, इसको दैवी दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार स्त्री में भी यह अस्थि मांस का थैला है, इसे लौकिक दृष्टि समझना चाहिए। यह माता या बहन है, इसे शास्त्रीय दृष्टि, तथा यह साक्षात भगवती है, इसे दैवी दृष्टि समझना चाहिए। ब्रजवास 3 प्रकार से होता है, शरीर से, वाणी से, मन से। पहले तो शरीर ब्रज में रहना चाहिए, फिर वाणी द्वारा ब्रज रस का आस्वादन किया जाए। महावाणी अथवा अष्ट सखा या अष्ट ब्रज रसिकों के पदों का गान और आस्वादन वाणी से ब्रजवास करना है, तथा मन भी ब्रज में ही लगे रहे, यह मन से ब्रज में रहना है। यदि कोई तीनों प्रकार का ब्रजवास सेवन करे तो अति उत्तम है। भक्त को भगवान का प्रसाद सर्वदा पाना चाहिए। उसमें ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि यह रोटी है या पूड़ी, अथवा अच्छा है या बुरा। यदि ऐसा विचार रहेगा तो भक्त को इस जन्म में तो भक्ति या प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रसाद में विशुद्ध प्रसाद बुद्धि ही रहनी चाहिए। जैसा कहा है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। श्री वृंदावन तो नित्य और चिन्मय धाम है। जो जीव वृंदावन में पहुंच जाता है वह नित्यानंद में मस्त रहता है, तथा श्री सरकार के नित्य लीला स्वरूप रास का सुख भोगता है। परंतु इस वृंदावन तक तो सिद्ध पुरुषों की ही पहुंच होती है, साधक का वहां प्रवेश नहीं है। साधक के लिए तो यही अच्छा है कि कुछ दिनों तक वृंदावन में रहे और दर्शन करके लौट आवे। साधक और सब तीर्थों में तो रह सकता है, किंतु वृंदावन में रहना कठिन है। इसका कारण यह है कि वृंदावन के चारों ओर सत्व, रज और तमोगुण की 3 खाइयाँ बहुत चौड़ी हैं। वृंदावन जाने वाले अधिकांश यात्री इनमें से ही किसी खाई में पड़े रहते हैं। असली वृंदावन तक तो उनकी पहुंच ही नहीं होती। जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह त्रिगुणातीत पुरुष ही उस दिव्य वृंदावन में पहुंच सकता है। वृंदावन में आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो निरंतर नित्य धाम के आनंद में ही डूबे रहते हैं और 6-6 महीने तक श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों को भी नहीं जा पाते। खांड के खिलौने के प्रत्येक अंग में परिपूर्ण रूप से खांड मौजूद है। इसी प्रकार इष्ट मूर्ति के प्रत्येक अंग में चिदानंद परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।